नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2022 को, जिसमें जून 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स है, आज हम इसकी छठवीं सीरीज को पढ़ने वाले हैं। 6 सीरीज होने वाली है ये, और इसमें हम डेली 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं 800 क्वेश्चंस के माध्यम से, अर्थात 8 क्लासेज में हर क्लास में 100 क्वेश्चन के माध्यम से 800 क्वेश्चन हो जाते हैं। 800 क्वेश्चंस के माध्यम से हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं वो 501 से 600 तक रहेंगे, और इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई आपके अपने चैनल जीएस विद कैलाश सर पे। आप वहाँ पिछले क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स जो है आजकल सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट्स है, जो आपके लिए अभी जो करंट अफेयर्स आपके लिए लाया जा रहा है। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं, यूपी लेखपाल की, पुलिस की, एसएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं, सीएचएसएल और एमटीएस की परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। इस प्रकार जो भी एग्ज़ाम वर्तमान में होने वाले हैं, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ हम 500 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो होंगे 500 से स्टार्ट होंगे। और एक अनाउंसमेंट और आप लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए जीएस विद कैलाश सर नाम से ही यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, और उसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, सेम इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी सीरीज आपके लिए लाई जा रही हैं, उनकी पीडीएफ फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, जीएस विद कैलाश सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला, आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जो पैदा हुआ है, किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। चलिए, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आंसर करते रहें, जल्दी जल्दी आंसर करें, और कुछ ही सेकंड में आपको आंसर बता दिया जाएगा, जिससे आपको ये भी पता रहेगा कि आपका क्या, मतलब आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे थे और सही ऑप्शन क्या है। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पर टिक करेंगे और इसके बाद में आंसर का वेट करेंगे क्या आंसर आने वाला है। चलिए, इससे हमें अपनी तैयारियों को आंकने का भी मौका मिल जाता है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है? इजराइल। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? अर्थात ये जो है, ये अरब सागर में किया गया है। तो किस देश के साथ मिलकर भारत ने एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास स्टार्ट किया है? अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। और इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ मिलकर किया गया। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो हम देखते हैं किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया है और तख्ता पलट करके शासन अपने हाथों में लिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, सूडान। और वर्तमान में कुछ इसी प्रकार के हालत जो हैं श्रीलंका में भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस 2060 तक ये लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? किस देश के विपक्षी नेता को राजनीतिक कैदी, मतलब इन्हें कैद करके रखा गया है? किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स
से सम्मानित किया गया है? अपने विचार रखने के लिए इन्हें उठा के जेल में रख दिया गया है। और ये किस देश से संबंधित हैं? इनका संबंध है रूस से। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 24 अक्टूबर 2021 को पोलियो दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। तो इस बार यह किस विषय के साथ मनाया गया? इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डी, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। विश्व पोलियो दिवस जो कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2021 में इसकी थीम थी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम को किस स्थान पर रखा गया है? सी 106। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया? भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया गया। चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए नौका दौड़ का जो आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, ये किया गया कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग कराने के लिए, जिससे भ्रष्टाचार का आरोप ना लगाया जा सके और बाकी चीज़ें सही फॉर्म में सभी लोगों तक पहुंच पाएँ, तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है और ये है गरुड़ा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो हिम तेंदुआ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? आंसर हो जाएगा सी, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। कौन सी बैंक हो जाएगी? उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ये हाल ही में बनने वाला नया गणतंत्र है। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की? सॉरी, अभियान नहीं होगा, यहाँ पे अभियान होगा। हाँ, क्या होगा? अभियान। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली? तो आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसपी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसपी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 71। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों की वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल? इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सी, उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की?
सरल बचत बीमा योजना, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता? तो गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? आंसर होगा डी, चाइना। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? बी, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की? पंजाब ने। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए कृषि अपशिष्टों को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता? तो ये अर्थशॉट पुरस्कार जो है ये जीता गया है विद्युत मोहन ने। चलिए, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XIHE नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? चीन। RBI के निर्देशों का पालन न करने पर SBI पर RBI द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया? RBI के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर SBI पर जुर्माना लगाया गया है। आप जानते हैं केंद्रीय बैंक है RBI, और SBI जो है सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है भारत की। तो रेगुलेट करने का कार्य RBI का होता है, नियम बनाने का कार्य RBI का होता है। तो RBI ने SBI पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है निर्देशों का पालन न करने पर। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो द बॉल के नाम से फेमस है ये। इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है बी, राहुल द्रविड़। किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है, और ये की गई है BPCL के द्वारा। सार्वजनिक परिवहन रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? तो भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? आंसर हो जाएगा ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? एमी हंटर ने सबसे कम उम्र में शतक बनाया है एक दिवसीय मैचों में, और ये किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी ट्रेनें शुरू की हैं। उन दोनों ट्रेनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय रेलवे के द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी ट्रेनें शुरू की गई हैं, 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की गई हैं। आंसर है त्रिशूल और गरुड़। त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस जो मनाया गया? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। इसकी जो थीम रही वो क्या रही? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। और जबकि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयंत पाटिल को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो हैं ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाकिस्तान में परमाणु बम बनाया। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने
6S अभियान जो है ये स्टार्ट किया है? आंसर हो जाएगा डी, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? IFSCA के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की गई है? तो हम देखेंगे 4 ऑप्शन है हमारे सामने और आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश। हाल ही में सरकार द्वारा 50 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 7। हाल ही में मेहदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? मेहदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चिमी बंगाल। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के दूसरे चरण के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है आपकी 1.4 लाख करोड़ रुपए, 1.41 लाख करोड़ रुपए। चलिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया गया है? आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। GS विद कैलासर नाम से आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है और इससे पहले की जो सीरीज चल रही हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल पे इसकी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, बार बार देखेंगे। आप 2 बार 3 बार देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस हमेशा याद हो जाएंगे और इससे क्या होगा, इससे आप अपने एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको आसानी से आप करंट अफेयर्स वाला सेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए GS की सीरीज़ है वो डेली शाम को 6 बजे लाई जा रही है, आप उससे भी जुड़ें। और जल्दी ही अन्य सीरीज भी स्टार्ट की जाएंगी। ये 2 सीरीज चल रही हैं 6 बजे और 6:30 बजे। 6 बजे हम GS पढ़ते हैं और 6:30 बजे हम करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं। ये 2 सीरीज तो हमारे लिए चल ही रही हैं। इसके अलावा जल्द ही और भी सीरीज जो है आपके लिए लाई जाएंगी जिनमें आपको मैथ की प्रैक्टिस, हिंदी की प्रैक्टिस या फिर अन्य सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स हुआ करेंगे या डिटेल वाइज जो कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे वो आपके लिए इसी चैनल पर लाई जाएंगे। तो सभी लोग बेल आइकन दबा दें जिससे जब भी नोट्स अपलोड हो, वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में चाचा चौधरी को, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बचपन में हमने काफ़ी सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं चाचा चौधरी की, बताया जाता है इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत के पहले मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? खेल मध्यस्थता का है और ये किया गया बी, अहमदाबाद। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर को। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग,
प्यूपिल फर्स्ट। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? मतलब भारतीय मूल की महिलाएं हैं ये, कनाडा में नई रक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होंगी? तो इस बार आईपीएल में जो है आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें शामिल हैं और इसमें लखनऊ और अहमदाबाद की 2 टीमें जोड़ी गई। लखनऊ टीम का कप्तान केएल राहुल को और अहमदाबाद टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। तो इस प्रकार से आईपीएल में अब कितनी टीमें हैं? कुल 10 टीमें। और एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, इस बार जो आईपीएल है उसकी स्पॉन्सरशिप कंपनी है, स्पॉन्सर करने वाली कंपनी है टाटा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बने हैं? इकरा भी कह देते हैं शॉर्ट में, वरना आईसीआरए रेटिंग एजेंसी है ये। तो इसके जो भारत की रेटिंग एजेंसी है इसके नए सीईओ कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर पर दवाएं लेने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू की है सस्ते में दवाई लेने हेतु? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। जेनेरिक मेडिसिन जो है बहुत कम दाम पर मिल जाती हैं। छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा टॉप्स का नया सीईओ बनाया गया है पीके गर्ग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री योजना है राशन आपके द्वार। ये किस राज्य के आदिवासी लोगों के लिए शुरू की गई है? चलिए ऑप्शन देखेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी 2021 के कानून सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और आंसर हो जाएगा 79। आंसर क्या हो जाएगा? 79वां। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है A बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष सहदेव यादव। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित रस्तोगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो पहली महिला बनी इनका नाम हो जाएगा फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो बनी है नाम है दिव्या देशमुख। किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नए सीईओ बने हैं रितेश चौहान को बनाया गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता? तो IPL 2021 का क्रिकेट टीम जो खिताब जीतने वाली क्रिकेट टीम है वो थी आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, जिस टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस खिताब को जीता। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ।
हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, इसमें भारतीय टीम पाकिस्तान का कोई भी विकेट डाउन नहीं कर पाई, अर्थात पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेट से जीता। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई? कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई? हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए? तो जो पुरुष खिलाड़ी हैं सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए, आंसर हो जाएगा संदीप लमीछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो केंद्र सरकार ने गर्भपात की जो सीमा है 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? अलेक्जेंडर सालेनबर्ग जो हैं ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बने हैं। तो इसका जो नया CEO बनाया गया है राधिका झा को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई जर्मनी के द्वारा। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है ये रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र बने हैं इनका नाम हो जाता है अमित खरे। अमित खरे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बैक्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये तीन व्यक्ति हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बैक्स। तो इन्हें संयुक्त रूप से जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसका संबंध अर्थशास्त्र से है, अर्थात इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आप सभी को बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब तक। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में आयुष निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक जो बने हैं इनका नाम हो जाएगा ER शेख। नाम क्या हो जाएगा? ER शेख। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर। वेंडी वर्नर। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? IPL के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, ये 2021 का है और 2021 IPL में सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? 21 विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2021 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है
अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला जो पहलवान बनी थी, इनका नाम है अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? 90वां यानी 90वां स्थान मिला है। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, दो व्यक्ति हैं ये, किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021 में किससे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? और नाम हो जाता है इनका गुरजीत कौर। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, इनका नाम हो जाता है प्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर टेस्ट शतक बनाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है, भारत की लेफ्ट हैंडर क्रिकेटर हैं ये स्मृति मंधाना। हाल ही में स्यूकुरो मानेवो, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हम देखते हैं, ये नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 जीता है? तो 2021 का डूरंड कप जो था ये FC गोवा के द्वारा जीता गया। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा डेविड जूलियस और अर्देम पट्टापाउटियन, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी? किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतल बंद पानी बिकने पर रोक लगा दी? आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लेह जो है लद्दाख में स्थित है और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है हाल ही में। तो हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्या है? तो 225 फीट लंबाई और चौड़ाई है 150 फीट। आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नजला बुडेन रोमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है। आप अधिक से अधिक सीरीज को शेयर कर देंगे, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। और अगली सीरीज़ जो है कल आपके लिए 6:30 बजे लाई जाएगी। इस सीरीज़ में हम 800 क्वेश्चंस के माध्यम से 8 क्लासेस के माध्यम से अर्थात 8 दिनों में पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नजला बुडेन रोमदाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्यूनीशिया। जिसने भी सी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।